हेलो एवरीवन। आज जो है हम बात करने वाले हैं एक करेंट अफेयर्स के अंतर्गत जो एक टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो है कुछ महत्वपूर्ण दिवस में। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है कि हमको याद ही रखना है, ठीक है। और ये कैसे व्यक्ति के जो है पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये आधुनिक जो है, या कह सकते हो भारत के निर्माण में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। ऐसे महान शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है पुण्यतिथि मनाया गया, यानी कि 17वीं पुण्यतिथि, जिसको हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे जो अगर आप कहें तो पॉलिटी और करंट अफेयर्स का जो है टॉपिक के तौर पे जो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई और कौन सी पुण्यतिथि थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई गई। ये उनकी 17वीं जो है पुण्यतिथि थी। अब इनके जीवन के बारे में हम कुछ विशेष बातों को जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह सकते हो कि कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो न जानता हो। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इनके जीवन परिचय की बात करते हैं, यानी कि इनका इंट्रोडक्शंस क्या है। सबसे पहले इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन काल रहा है, 1851 से 1891 से लेकर के जो है 1956 तक जो है इनका जो जीवन काल चला। एक महान विधिवेत्ता के साथ साथ ये अर्थचिंतक थी, समाज सुधारक थी। गरीब तबकों के लिए इन्होंने जो है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था समाज में, उनको जो है समता का, समानता का अधिकार इन्होंने क्या किया, दिलाया। यूं कह लो कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका परिचय जो है कोई मोहताज नहीं है किसी इनका परिचय कराने के लिए, सब लोग जानते हैं। लेकिन इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ये जाति धर्म से हट करके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो है सामाजिक और असमानता के विरुद्ध जीवन भर संघर्षपूर्ण जो है अपने जीवन को त्यागने वाले एक महान जो है ये विधिवेत्ता है। अगर हम इनकी बात करें, जन्म कहाँ हुआ था। जन्म जो है इनके 14 अप्रैल 1891 को जो है माहू, जो कि मध्य प्रदेश में एक महार समुदाय, आपको पता होना चाहिए कि जो है ये शेड्यूल कास्ट से आते थे, ठीक है। उसमें एक महार जो है कम्युनिटी है, उस जो है कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। जब ये छोटे थे तो उसमें बचपन में इन्होंने जो है काफ़ी सामाजिक भेदभाव का सामना किया। अगर इनकी आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे या इनकी ऑटोबायोग्राफी को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि कैसे कैसे जो है कठिन परिश्रम करके ये जो है शिक्षा को अर्जित करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो है ये बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, उससे इनको जो है अवसर मिलता है कि ये पढ़ाई कर सके। और उन्होंने जो है अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे उच्च संस्थानों में अध्ययन किया। और उसके बाद जो है देश के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, ठीक है, उनके लिस्ट में ये जो है क्या हुए, शामिल हुए। जब ये उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे थे तो इनका जो है जो शोध करने का टॉपिक था, इनका शोध करने का मेन टॉपिक ये था कि जातियाँ कैसे बनी, पहला टॉपिक ये था। और उसके बाद रुपयों की समस्या। अब ये दोनों ही टॉपिक पे जो है लेकर के इन्होंने जो है शोध किया और इसको जो है वैश्विक स्तर पर जो है क्या किया, पहचान दिलाया। अब देखो इनका योगदान जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार में इनका क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहला काम जो है, छुआछूती पहले बहुत चलता था, जिसको हम लोग कहते हैं अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ठीक है।
अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो चूंकि इनका ही देन है कि संविधान में आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के भेदभाव का अंत इन्होंने किया, तो कहीं न कहीं आज भले ही डायरेक्टली न दिखता हो लोगों को, लेकिन मानसिक जो छुआछूत वाला हिसाब है, आज भी लोग जो है उस हिसाब से लोग देखते हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि महाड़ सत्याग्रह 1927 में चलाया, जो दलित को सार्वजनिक जल स्रोत से पानी लेने के अधिकार हेतु जो है ऐतिहासिक आंदोलन था। क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय यानी कि जो है 1927, 26, 20 के बाद जो 19वीं शताब्दी थी, उस समय क्या होता था कि जो बड़े वर्ग के लोग थे, ठीक है, छोटे वर्ग के लोगों को जो है काफ़ी प्रताड़ना करते थे। अगर वो कहीं मंदिर में मंत्र उच्चारण हो रहा है और अगर वो सुन लेते हैं तो उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था, ताकि वो फिर से मंत्र, उन्होंने माना, उनके द्वारा ये माना जाता था कि ये मंत्र अपवित्र हो जाएगा वो सुनने। तो उनको अगर कोई बच्चा जो है मंत्र उच्चारण कर दिया तो उसका जिह्वा जो है काट दिया जाता था, टंग को कट करके अलग कर दिया जाता था, ठीक है? और यही रीज़न है वो लोग इस कदर से प्रताड़ित करते थे कि वो उनके जो पाँव के निशान हैं वो ज़मीन पे नहीं पड़ने चाहिए। उनका मानना था कि अगर इनके पाँव के निशान के ऊपर जो फुटप्रिंट्स होते हैं, अगर हमारा पैर पड़ जाता है तो हम जो है कलंकित हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए जो है इन लोगों के पीछे जो है जो झाड़ू होता है, झाड़ू, पहले ताड़ का पेड़ आता था, ताड़ का पेड़ जो है उसका जो पत्ता होता है कमर में जो है रस्सी से बांधते थे, जब ये नंगे पाँव चलते थे तो पीछे से वो बहारते हुए जाता था, ताकि उनके फुटप्रिंट्स जो पैर के चिन्ह होते हैं वो मिटते हुए चले जाएं। आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे जो है स्थिति थी उस समय लोगों के लिए। ये काफ़ी जो है दुखी होते थे जब ये सारी चीज़ें देख करके जो है ऐसी स्थिति थी। उस समय लोगों को जलाशय से सार्वजनिक पानी नहीं पीने दिया जाता था, नदी से पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये माना जाता था कि अगर वो पानी पिएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, उसकी शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। तो इसी को लेकर के 1927 में महाड़ सत्याग्रह जो है इनके द्वारा चलाया गया। दलितों को सार्वजनिक जो जल स्रोत है, चाहे नल हुआ, चाहे कुआं हुआ या नदी से पानी हुआ, उनमें अधिकार हेतु जो है इन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया। और पहली बार इन्होंने क्या किया था, संगठित रूप से दलितों का जो है एक बड़ा आंदोलन था, यानी कि पानी पीने को लेकर के आंदोलन उस समय करना पड़ा इनको। दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो है मंदिर में प्रवेश को लेकर के था, क्योंकि छोटे जो कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उनको जो है मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी वर्जित किया गया था, प्रतिबंध किया गया था। तो काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 में इन्होंने चलाया। काला राम मंदिर में जो है धार्मिक समानता और पूजा का अधिकार के लिए उन्होंने इनका सबसे बड़ा संघर्ष रहा है, यानी कि उसमें इस संघर्ष में उन्होंने जो है लोगों को समानता का अधिकार दिलाने में जो है इन्होंने ये विजय प्राप्त किया। अब उसके बाद जो है राजनीतिक की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से जो है समानता समता को लेकर के इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम आंदोलन की। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग जो है सबसे पहले इनके द्वारा किया गया गोलमेज सम्मेलन में। कई सारे जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, उनमें से गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 से लेकर 1932 में उन्होंने क्या किया, दलित समाज के लिए, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनके लिए राजनीतिक जो समस्याएं थी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया। सबके जो मानसिक पटल है उसके सामने लेके आया कि जो लोग देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें समस्याएं हैं, उसको इन्होंने जो है क्या किया, गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 में जो भी समस्याएं थी उनको जो है राजनीतिक स्तर पर जो उनको सामने लाया और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। उन्होंने न्याय संगत तरीके से जो इसको क्या किया, प्रस्तुत किया। और इसी पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी का जो 1932 में
32 में जो है पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट्स है कि पूना समझौता आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, तो आपको ये बताना है कि 1932 में, ऑप्शन टिक करना है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो पूना समझौता है वो किन के बीच हुआ था, तो 1932 में जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को लेकर के हुआ था। भीमराव अंबेडकर जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, और पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर जो है विधायिका में आरक्षित स्थानों का प्रावधान तय हुआ, और आधुनिक आरक्षण व्यवस्था की बुनियादी जो नींव थी वो उस समय क्या हुआ, पड़ा। इन्होंने श्रमिकों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा योगदान किया है। श्रमिक अधिकार के संरक्षण के लिए जो 1942 से लेकर के 46 तक जो है इन्होंने जो है 8-8 घंटे जो है कार्य दिवस, मातृत्व लाभ, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हो, अब तो मैटरनिटी एक 1961 बन गया है, वेतन को लेकर के, तमाम विवाद को लेकर के जो इन्होंने बहुत सारे सुधार प्रयास किए। वहीं आगे चल कर के भारतीय संविधान के निर्माण में जो इन्होंने जो है क्या किया, काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। न्याय, समता, समानता, संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, इन सभी चीज़ों को जो है काफ़ी बारीकियों से जो है निगरानी करने में इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखो, ये तो हमने कुछ विशेष बातें इनके बारे में देखा। अब हम इनके द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है सभाएं जो है, कुछ महत्वपूर्ण जो है संस्थाएं इनके द्वारा जो है बनाई गई थी, उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है बहिष्कृत हितकरणी सभा जो कि 1923 में बनाया था। सेकंड नंबर जो स्वतंत्र जो है श्रमिक दल जो कि 1936 में, अनुसूचित जाति महासंघ 1942 में, प्रजातंत्री पार्टी 1956 में जो इन्होंने इन संस्थाओं की गठन किया था। अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जाति का विनाश एक महत्वपूर्ण रचना है, रुपए की समस्या, शूद्र कौन थे जो कि इनका शोध भी यही था, बुद्ध और धम्म जो कि जो है ये बौद्ध धर्म को आखिरी में इन्होंने अपना लिया था। तो बुद्ध और उनका धम्म पे भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अस्पृश्य और अस्पृश्यता में पर जो है निबंध जो है ये भी इनका जो है एक प्रमुख था। फिर बुद्ध या कार्ल मार्क्स के बारे में इनका था। तो तमाम ऐसी जो है बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कहीं न कहीं इनकी जो रचनाएं हैं जो जो समाज के समानता, समता, न्याय, अधिकारों को लेकर के जो है एक आईना दिखाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके अंतिम जीवन की, तो ये 1954 में इनका जो हेल्थ था वो काफ़ी कमज़ोर होने लगा था, और उस तब तक वो जो है संसदीय कार्य में जो है संलग्न थे। ठीक है, और उसके बाद जो है 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में जो इनका जो है क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि जो है उनकी जो है डेथ हुई। और उसके बाद जो उनकी स्मृति स्थली जो जिनको हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, मुंबई में आज भी जो है स्थित है, उनका पवित्र स्थल है। और बाद में जो है वर्ष 1990 में जो है उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो रिलेटेड था हमारा भीमराव अंबेडकर की 17वीं पुण्यतिथि से संबंधित। थैंक यू सो मच।